Hello everyone. Welcome to Education for All. So this is our lecture number 2 of the series Soil. तो सॉइल का ये सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने सॉइल कैसे बनता है, एलुवियल सॉइल क्या होता है, कहाँ मिलता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड all the properties of soil along with the process of formation of alluvial soil and where it is found. So today in this lecture we will be dealing black soil. आज के लेक्चर में मैं आपको ब्लैक सॉइल के बारे में डील करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है कि ब्लैक सॉइल के अदर नेम्स कौन कौन है, पहले वो जान लेते हैं, फिर उसके रीजन्स जान लेंगे। तो देखो ब्लैक सॉइल को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम जो होता है रेगर सॉइल। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। साथ ही साथ ब्लैक सॉइल को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। अपार्ट फ्रॉम दिस नीचे में यहाँ पर देखो ब्लैक सॉइल इज इवन ऑल्सो नोन एज सेल्फ प्लॉविंग सॉइल, सेल्फ प्लॉविंग सॉइल। अभी क्यों ऐसा नाम देते हैं ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ब्लैक सॉइल के आपके तीन नाम मिलेंगे, रेगर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल एंड सेल्फ प्लॉविंग सॉइल। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और फैक्टर है यहाँ पर, एक और चीज़ है, एक और आपको डिस्कस कर ले रहा हूँ पॉइंट कि आखिर ये ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो अगर मैं एकदम सिंपलेस्ट टर्म में बोलूँ तो ब्लैक सॉइल में भी आपको मिलेगा आयरन, साथ में एल्यूमिनियम एंड ह्यूमस। तो जो इसमें ह्यूमस जो भी मिलता है, आयरन मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, इसके कारण ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है। अगर मैं इसका एग्जैक्ट टेक्निकल नाम बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नाम है, इट इज मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट टिटने फेरस। ठीक है, तो मैग्नेटाइट टिटने फेरस, जिसके कारण आपका ब्लैक सॉइल कलर ब्लैक होता है। अगर ये नाम आपको याद हो जाए तब ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इन तीनों नाम को याद रख सकते हो। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड ह्यूमस द कलर ऑफ द सॉइल इज ब्लैक। क्लियर? नेक्स्ट अब आते हैं कि ब्लैक सॉइल बनता कैसे है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, और यहीं से इसकी प्रॉपर्टीज डिराइव होगी। देखो लगभग आपका ड्यूरिंग द एक पीरियड है जिसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्रिटासियस पीरियड। ठीक है, अब ये कौन सा पीरियड है, सिंपल समझो, ये वही समय है जिस समय आपके पृथ्वी से हमारे अर्थ से ये जो आपके डायनासोर्स है वो एक्सटिंक्ट कर गए थे। ठीक है, तो ये उस समय का बात है। तो उस समय क्या होता है, वोल्केनिज्म होता है। वोल्केनिज्म मतलब वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, तो वोल्केनो आते हैं, वोल्केनिज्म से बाहर निकलता है बेसाल्टिक रॉक्स। एक तरीका का रॉक होता है, किसी दिन एक लेक्चर ले लूंगा मैं कि रॉक्स तीन टाइप्स के जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एक बेसाल्टिक रॉक निकलता है, इट इज इग्नियस इन नेचर, इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, थोड़ा नाम आपको पता होगा। तो वोल्केनिक रॉक्स, वोल्केनिक इरप्शन से जो रॉक्स निकलते हैं, जो रॉक्स बनते हैं मैग्मा के एक्यूमुलेशन के बाद, उसको हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं, और उसी का एक टाइप है बेसाल्ट। तो बेसाल्टिक रॉक जो निकला वोल्केनिज्म के समय, जो कब हुआ, आपका क्रिटेशियस पीरियड में, और ये लगभग आज से 100 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। ठीक है, तो बहुत पहले के समय की बात है। इस बेसाल्टिक रॉक का जब वेदरिंग होता है, इस रॉक का जब वेदरिंग हुआ, यानी जब ये टूटा, और वेदरिंग मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, नहीं है तो आप पिछला वीडियो देख लो। इसका जब वेदरिंग होता है, इसी से बनता है ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो एकदम सिंपल समझो, जैसे एलुवियल सॉइल नदी के कारण, उसके फ्लोइंग वाटर, रनिंग वाटर के कारण बनता था, इसका थोड़ा बनने का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड जो वोल्केनिज्म हुए, जो वोल्केनिक इरप्शंस हुए, उससे जो बेसाल्ट के रॉक निकले, उसके वेदरिंग से ब्लैक सॉइल बनता है। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, तो ये रहा उसका रीजन। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला टॉपिक आता है इसमें कि देखो जो ब्लैक सॉइल आपको दिखेगा, मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक सॉइल जो है, इसके पास एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टरिस्टिक होता है। खतरनाक बोलने का मतलब ये फार्मर के लिए बहुत आराम रहता है अगर ये सॉइल आपको मिलता है वहाँ पे। क्या रीजन है वो देखो, जैसे ही ब्लैक सॉइल में वाटर मिला, जैसे ही इसको वाटर मिला, ठीक है, ये तुरंत क्या हो जाता है, अपना एरिया बढ़ा लेता है। एरिया बढ़ाने का मतलब होता है स्वेल करना, जो मेरा आपका थंबनेल में भी देखा होगा।
जैसे ही वाटर इसको मिलता है तो ये हो जाता है स्वेल, और जैसे ही इसको फिर सनलाइट मिला, ठीक है, तो ये फिर से वापस अपने इसी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, यानी फिर से ये श्रिंक कर गया। तो देखो ये जो स्वेलिंग और श्रिंकेज हो रहा है, क्या इसके कारण इस सॉइल में क्रैक आ जाएगा, यस और नो? ठीक है, तो अगर कोई भी सॉइल में स्वेलिंग होता है, श्रिंकेज होता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या आ जाएगा, क्रैक्स जनरेट हो जाएगा, और इसके कारण ही इस सॉइल में हमेशा आपको क्रैक्स मिलेगा, ये सॉइल हमेशा आपको लूज मिलेगा, और दैट इज द रीजन इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्लॉव्ड सॉइल। आप खुद सोचो, प्लाविंग में यही करते हैं ना हम लोग, जो सॉइल का जो आपका लंप्स बन जाता है उसको तोड़ देते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉइल प्लाविंग, ठीक है, तो सॉइल प्लाव करके हम लोग वही करते हैं, और ये काम इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर इसमें पानी मिला तो स्वेल, उसके बाद ये श्रिंक कर जाता है और खुद ही क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग सेल्फ प्लाउड सॉइल बोलते हैं, क्योंकि ये खुद से ही प्लाविंग इसमें हो जाता है। अगर ऐसा बोलो कि इसमें प्लाविंग का जो एफर्ट होगा ना वो बहुत कम लगेगा, क्योंकि खुद से ही सॉइल उस नेचर का ही होता है। अब इसमें अगर थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं तो ऐसा क्या है इसमें, इसको पानी मिलते के साथ ये फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। तो इसमें एक आपको मिनरल मिलेगा, उस मिनरल का नाम याद रखना, दैट मिनरल नेम इज मोंट मोरिलो नाइट, ठीक है, ये वही मिनरल है जिसके कारण ऑन कमिंग विथ कॉन्टेक्ट विथ वाटर दिस सॉइल, दिस ब्लैक सॉइल गेट्स स्वेल्ड, और यही सॉइल जब स्वेल कर गया उसके बाद जब सूख जाता है तो ये सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है, जिसके कारण ये खुद ही अपने आप को प्लाव कर लेता है। क्लियर? ये मोंट मोरिलोनाइट वो मिनरल है जिसके कारण ब्लैक सॉइल में जो आपका एफर्ट है वो बहुत कम लगता है प्लाविंग का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ब्लैक सॉइल में और क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगा। तो देखो पूरे इंडिया में ब्लैक सॉइल 15% ऑफ आवर टोटल एरिया, जहाँ भी सॉइल है इंडिया में उसका 15% एरिया में आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट और कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। ब्लैक सॉइल में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, तो ब्लैक सॉइल अच्छे खासे देर तक वाटर को खुद में एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है ब्लैक सॉइल में ये भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसमें पोर्स होते हैं और वो पोर्स खुल जाते हैं, जिसके कारण इस सॉइल में ऑक्सीजनेशन भी बहुत होता है। ऑक्सीजनेशन बोलूँ या अगर केमिस्ट्री का बात करूँ तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जिसके कारण इसकी फर्टिलिटी भी अच्छी होती है। क्लियर? नेक्स्ट अब देखो ये है आपका ब्लैक सॉइल, मैं आपको रीजन दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये है आपका एरिया जहाँ पर आपको ये ब्लैक सॉइल मिलेगा, तो पूरा महाराष्ट्र पूरा गुजरात में आपको ये ब्लैक सॉइल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैक सॉइल फेमस है आपके कॉटन प्रोडक्शन के लिए, तो कॉटन सबसे अच्छा अगर किसी सॉइल में होता है तो इट इज़ ब्लैक सॉइल, एंड दैट इज द रीजन ब्लैक सॉइल को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्लियर? तो ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए बोला जाता है। अब देखो ब्लैक सॉइल में और कौन कौन से मिनरल्स मिलेंगे तो एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ब्लैक सॉइल में कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, आपको भी बताया था मैंने ऊपर में, इसमें एल्यूमिना मिलता है, एल्यूमिनियम, तो इसको मैं एल्यूमिना लिख दे रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें आयरन ऑक्साइड मिलता है। क्लियर? इसके साथ ही इसमें लाइम मिलेगा, चूना, ठीक है, ये सब इसमें आपको मिलता है। हाँ ह्यूमस मिलता है लेकिन ह्यूमस कम मिलेगा, ह्यूमस कम मिलेगा। नेक्स्ट ब्लैक सॉइल उस एरिया में आपको ज़्यादा मिलेगा, अगर एरिया की बात करूँ, एरिया की अगर बात करता हूँ यहीं पे, चलो एरिया की अगर बात करता हूँ तो वो एरिया में जहाँ ज़्यादा मिलेगा जिस एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रेनफॉल आपको कम मिलेगा, ठीक है, रेनफॉल कम। और आप खुद देखिए गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, इन एरियाज में आपको गर्मी ज़्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है बट रेनफॉल उतना नहीं होता है, कम होता है। क्लियर? तो इस एरिया में आपको ब्लैक सॉइल ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट अब आते हैं कि ब्लैक सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका ब्लैक कॉटन, कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम ही इसका ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। दूसरा आपको शुगर केन यहाँ पर खूब प्रोडक्शन होता है, इनफैक्ट आपको अगर पता होगा तो टॉप 2 स्टेट्स में आपके महाराष्ट्र आता है आपका शुगर केन प्रोडक्शन में, ठीक है। कभी कभी यूपी हो जाता है, कभी महाराष्ट्र हो जाता है, तो आपका शुगर केन इस एरिया में भी मिलता है।
नेक्स्ट सनफ्लावर की खेती होती है। ये देखो ज्वार बाजरा रागी जो मिलेट्स होते हैं, ठीक है, मोटे दाने वाले मोटे अनाज बोलते हैं, ये सब भी आपको मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस राइस की भी खेती होती है, वीट की भी, और ऑरेंज ये सब की भी खेती यहाँ पर खूब होती है। इनफैक्ट अगर आपने नागपुर का नाम सुना होगा तो यू हैव मस्ट हैव हर्ड, वहाँ की ऑरेंजेस बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये था आपका ब्लैक सॉइल के स्टेट्स और क्रॉप्स। क्लियर। नेक्स्ट अब आते हैं कुछ आपको यूपीएससी से और अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस करते हैं हमारे इस डिस्कशन से। ब्लैक सॉइल में इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर। नेक्स्ट चलो आते हैं, बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। देखो बाकी तीनों से अलग कौन है, तो देखो खादर, भंगार और बाबर, ये तीनों आपके एलुवियल सॉइल है। कल आपको बताया था कि भंगार आपका लेस फर्टाइल, खादर मोर फर्टाइल, बाबर वो एरिया होता है जो आपका उत्तराखंड वाला जहाँ पर रिवर्स आपका पत्थर गिराती है। तो आपका कौन सा अलग हो जाएगा, तो आंसर विल बी रेगर सॉइल। दिस इज योर आंसर, रेगर सॉइल। नेक्स्ट, और रेगर सॉइल आपका दूसरा नाम है ब्लैक सॉइल का ही। ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन रीजन, अब आपको पता होगा कि डेक्कन रीजन आपका इसी एरिया को बोलते हैं, महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया को डेक्कन प्लेटू, डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। तो बोल रहा है कि किस रॉक से ये संबंधित है डेक्कन रीजन। तो अभी बताओ, आपको बताया अभी कि डेक्कन रीजन में आपको कौन सा रॉक्स मिलेंगे, डेक्कन रीजन में आपको कौन सा रॉक मिलता है, तो इट इज अगेन देखो बेसाल्ट आपको मिलेगा, और बेसाल्ट जो प्रोडक्शन होता है वो इग्नियस रॉक होता है, ठीक है, वोल्केनिज्म से बनता तो है लेकिन वो आपका इग्नियस रॉक है। क्लियर। तो इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ये तीन टाइप के रॉक्स होते हैं, तो ये है इग्नियस रॉक। क्लियर। अब आता है एक और चीज, यहाँ पर देखो ऑप्शंस में यहाँ पर वोल्केनिक रॉक्स भी दिया हुआ है। देखो अगर रॉक्स के तीन टाइप्स की बात करूँ तो इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री होता है। इग्नियस के अंदर ही आपका वोल्केनिक रॉक्स होता है। तो अगर मेजर टाइप हो तो इट इज़ इग्नियस। क्लियर। तो जिस साल ये क्वेश्चन आया था तो उस बोर्ड ने यही आंसर माना था इग्नियस को ही। ऑल्दो इसका आंसर दोनों सही हो सकता है, वोल्केनिक रॉक्स, लेकिन मेन रॉक का जो टाइप होता है वो इग्नियस होता है। क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा है विच सॉइल रिक्वायर लिस्ट टिलिंग, किस सॉइल में टिलिंग मतलब वही आपका जो सॉइल का लम्प्स बन जाता है तो इसको हम लोग लूज करते हैं, इसको बोलते हैं। तो यानी बोल रहा है कि किसमें सबसे कम प्लाविंग लगता है, सबसे कम प्लाविंग का एफर्ट किसमें लगेगा, आंसर इज ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल रिक्वायर लिस्ट टिलिंग, ब्लैक सॉइल में सबसे कम टिलिंग लगता है, क्यों, इट इज फर्टाइल, इट डेवलप क्रैक्स ऑन ड्राइंग, लावा ओरिजिन, आयरन कलमिंग, ये सब कुछ भी सही नहीं है। ये खुद ही क्रैक्स इसमें डेवलप होता है जब ये ड्राई करता है, और आपका जब वेट होता है तो इसमें क्या होता है, ये आपका स्वेल करता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला बोला, ये देखो एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ रेगर सॉइल, कुछ भी नहीं देखने का, सीधा ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट, रेगर सॉइल इज मोस्ट वाइड स्प्रेड में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तो आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट, ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स, बेसाल्टिक लावा, बेसाल्ट क्या बताया आपको, रेगर सॉइल ब्लैक, ठीक है। रेगर इज द नेम ऑफ विच सॉइल, अगेन ब्लैक सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन, कॉटन का नाम देखा यानी सीधा सीधा रेगर सॉइल, ब्लैक सॉइल टिक करने का। नेक्स्ट आगे आते हैं, किस सॉइल को सेल्फ प्लाउड सॉइल बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। कौन सा सॉइल बेस्ट है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये सब देखो अच्छे एग्जाम से क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस से सब एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, देखो सेम क्वेश्चन जो पहला कराया था ये वाला, ये सेम क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है फिर से। ये देखो ये क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन यहाँ दिया है, बस ऑप्शंस अलग है। अब देखो ध्यान से, हो रहा है किस सॉइल के वेदरिंग से आपका बना है, तो देखो फॉरेस्ट सॉइल नहीं, ग्रेनाइट नहीं, लाइमस्टोन नहीं, ये है आपका वोल्केनिक रॉक के फीचर्स। क्लियर। सो ये था आपका ब्लैक सॉइल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डीलिंग रेड सॉइल, माउंटेनियस सॉइल। अगले वीडियो में रेड सॉइल और माउंटेनियस सॉइल को खत्म करूंगा, तो मोर और लेस अगले लेक्चर में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू।